इसमें जिस रेट से कंपाउंड होता है ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि मार्केट्स अपने हिसाब से बिहेव करेंगी। आप एक बहुत छोटा प्लेयर हो मार्केट में और आप मार्केट्स को डिफाइन नहीं कर सकते, बड़े लोग भी नहीं कर सकते। तो मार्केट्स के रेट तो आपके कंट्रोल में नहीं है। दो चीज़ें आपके कंट्रोल में, आप कितना पैसा डालते हो और कितनी देर के लिए डालते हो। अब कितना पैसा डालते हो वो मल्टीप्लिकेशन में P इंटू 1+R/n, पर कितनी देर के लिए डालते हो वो एक्सपोनेंशियल है, रेज़ टू ए। तो जितना ज़्यादा देर पैसा डालोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ ज़्यादा मत कमाओ, ज़्यादा देर कमाओ। ब्यूटीफुल। सो अगर जो बिल्कुल कंप्लीटली न्यू ऑडियंस है हमारी, ये ऑलमोस्ट फाइनेंस पे बहुत कम गेस्ट आए हैं आज, आई थिंक इट्स वेरी गुड कि काफ़ी सारा एजुकेशन लोगों को मिलने वाला है। तो काफ़ी सारा हमारा ऐसा ऑडियंस है जो आप ऐसा समझे कि बिल्कुल बिगिनर है इन्वेस्टिंग की समझ में जी। तो क्या डूज हैं जो एक कंप्लीट बिगिनर को जो आना चाह रहा है, और क्या डोंट्स हैं? अगर आप कुछ मेन अपनी जर्नी से कुछ पॉइंट्स बता सको तो बढ़िया रहेगा। देखिए, डोंट्स पहले स्टार्ट कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। कोई भी रिश्ता लंबा तब चलता है जब उसमें अपेक्षाएं कम होती है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से लंबा रिलेशन चाहिए, मुझे लंबा रिलेशन चाहिए था। मैं 18 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, 18 ईयर्स, 2006 से। मुझे लंबा रिलेशन चाहिए और मुझे, और इसको जब तक मैं जीवित हूँ मुझे इसके साथ रिश्ता चाहिए। मेरे तो ये शादी है एक तरीके से, ठीक है। मैं तो मतलब वो द टिल डेथ डज अस अपार्ट कहते हैं ना, टिल डेथ डू अस अपार्ट। तो जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं करती, मेरे को तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, क्योंकि ये ऐसा समंदर है जो मुझे, जिसमें से लोटा भर भर के मैं पैसे कमा सकता हूँ। पर अगर मैं इसको पूरा सुखाने की कोशिश करूँ तो सर ये ताकत तो सूरज में भी नहीं है कि वो पूरे दरिया को एक साथ सुखा सके। तो अगर सूरज में वो ताकत नहीं है तो मेरे में तो बिल्कुल नहीं। तो पहले अपने आप को बताओ कि भाई यू आर नॉट हियर टू मेक क्विक गेन्स, यू आर टू हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद द मार्केट। बिकॉज लॉन्ग रिलेशनशिप जब आप रखोगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे। एक्सपेक्टेशन अगर आप रियल रखोगे, अगर आप ये रखोगे एक्सपेक्टेशन कि मेरा पैसा हर साल दुगना होगा, आपका दिल खराब होगा, आप इस मार्केट को छोड़ के चले जाओगे। अगर आप पिच से गए तो आप रन नहीं बना पाओगे, तो पिच पे रहो। अगर आप कहते हो कि मुझे 12 से 15% का रिटर्न्स चाहिए जी, तो इस मार्केट में क्षमता है कि आपको अगले 40 साल तक 12 से 15% के बीच का रिटर्न्स दे देगी। आज ये स्थिति है हमारे भारत देश की, ग्रोइंग कंट्री है, ग्रोइंग स्टॉक मार्केट है, बहुत अभी स्कोप बाकी है। तो पहली चीज है अपेक्षा कम रखो मार्केट से, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। दूसरी चीज है कि कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन तरीके से, परसिस्टेंट तरीके से इन्वेस्ट करो। अब इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, या तो खुद करोगे या फंड मैनेजर्स के थ्रू करोगे। अगर खुद करना चाहते हो तो जिस तरीके से 5 साल लगे डॉक्टरी करने के लिए, 4 साल लगे इंजीनियरिंग करने के लिए, 3-5 साल लगे MBA करने के लिए, इसी तरह स्टॉक मार्केट को पहले अच्छे से सीखो। खुद अगर करना है तो एक लर्निंग कर्व से गुजरना पड़ेगा। आपको CFA करनी पड़ेगी, आपको MBA फाइनेंस करनी पड़ेगी, आपको फाइनेंस के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट सीखनी पड़ेगी, आपको P&L सीखनी पड़ेगी, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। हमको कोई थोड़ी छुरी कांटा पकड़ा के बोलेगा किसी का सर्जरी कर दो। कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के तो आप और मैं सर्जरी कर नहीं सकते। तो आप ये क्यों अपेक्षा करते हो कि यूट्यूब पे वीडियो देख के आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीद लोगे? हाँ, बट लोगों की तो ये एक्सपेक्टेशन है आजकल तो एक्चुअली। बस गलत एक्सपेक्टेशन है तो गलत होती है। फिर 10% लोग, 90% लोग लॉस करते हैं, फिर गाली देते हैं मार्केट्स को। मार्केट को क्यों गाली दे रहे हो? आपकी गलती है। अगर कोई डिग्री पाने को आज 5 साल लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं, तो इसमें भी तो कुछ होगा ना, इसको भी तो स्टडी करना पड़ेगा। आप टिप पे कैसे डिपेंड कर सकते हो? यार IRFC का शेयर खरीद लो, IRCTC का शेयर खरीद लो, REC का शेयर खरीद लो। तो ये, और तीसरी चीज जब इसमें है, आपने एजुकेशन ली, फिर आप मानसिकता बिल्ड करो, क्योंकि ये पैसे की बात है। पेपर ट्रेड करना और रियल ट्रेड करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप पेपर ट्रेड करते हो, आप अज्यूम करते हो आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप शेयर खरीद बेच करते हो, तो आपका इमोशन नहीं प्ले करता। उस टाइम आप कोल्ड होते हो, अपना स्टॉप लॉस लेते हो, सब कर लेते हो। पर यही 10 लाख अपने लगा दो एक बार, फिर देखता हूं कितने लोग स्टॉप लॉस ले पाते हैं। लोग स्टॉप लॉस नहीं ले पाते। तो रिस्पेक्ट करो पैसे की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, या तो आप अपने आप सीख लो। अगर आपका मेन व्यवसाय स्टॉक मार्केट नहीं है, अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप किसी भी तरह का कंसल्टिंग व्यवसाय कर रहे हो, तो प्लीज भूल जाओ इन्वेस्टमेंट को। वहां पे डाल दो म्यूचुअल फंड्स में, पैसिव में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, उसकी बाद में चर्चा करते हैं। पर भूल जाओ उस चीज को, आप फोकस करो अपनी ग्रोथ पे। जो आपका एक्टिव इनकम है उसको आप इंक्रीज करो और जस्ट हायर समबडी और गिव समबडी जो कि आपके लिए मैनेज करे। बस ये करना है पैसे के साथ, इससे पैसा बन जाता है। हाँ। इसके अलावा किसी चीज से पैसा नहीं बनेगा। लोग आके बोलेंगे मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, वो शॉर्ट ड्यूरेशन है। किसी ने 1 साल में किया, 2 साल में किया, कोई बड़ी बात नहीं। 10 साल में करके दिखाओ, 15 साल में करके दिखाओ। 15 साल खेलो फिर मेरे साथ।